जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, ये है वीडियो नंबर 3, पीओटी एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 3 है। हम पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने पीओटी एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे सॉल्यूशन के साथ, और जिसे हम पीओटी को ट्रेनिंग मैथोलॉजी भी कहते हैं। ये 50 क्वेश्चन आते हैं इसके एग्ज़ाम में आपके, और 50 में से आप अगर इन वीडियो से प्रैक्टिस करते हैं, पहले तो आपने इसकी पीडीएफ आपको भारत स्किल से डाउनलोड करके पढ़ी होगी, लेकिन इसमें कुछ सॉल्यूशन के साथ हमने इसमें डिस्कस किया है, जो कि आपसे अगर क्वेश्चन घुमा के या किसी और तरीके से पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इंटरव्यू इज ए काइंड ऑफ, यानी कि साक्षात्कार एक प्रकार का है। अब इसमें पूछा है इंटरव्यू का दूसरा नाम, या इंटरव्यू एक प्रकार है, किस चीज़ का प्रकार है, तो इसमें यह पूछा है। तो इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला है आपका ये रिटन टेस्ट है। ऑप्शन पहला रिटन टेस्ट पूछा है, और दूसरा ऑप्शन है सब्जेक्टिव टेस्ट, और तीसरा ऑप्शन है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट, और चौथा ऑप्शन है आपका मौखिक टेस्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इंटरव्यू है वो ओरल होता है कि मौखिक होता है। हम एक दूसरे से बात करके इंटरव्यू को देते हैं। एक इंटरव्यू लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है इंटरव्यू। तो उसमें जो देने वाला इंटरव्यू ओरल टेस्ट होता है, और उसके बाद में रिटन टेस्ट जो होता है वो आपका, तो रिटन टेस्ट को हम क्या कहते हैं, रिटन टेस्ट हमारा कहलाता है सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट कहलाता है, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट ही होता है, जिसमें आपको चीज़ों का ऑब्जेक्टिव टाइप तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन को। उसमें क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में, और उसके बाद आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और कुछ क्वेश्चन उस तरीके से आते हैं, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आते हैं। उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस टेस्ट है, जिस परफॉर्मेंस टेस्ट को हम प्रैक्टिकल टेस्ट भी कहते हैं, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओरल टेस्ट। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का 2 है, वैसे हमारी इस सीरीज़ का 22वां क्वेश्चन है। वाट अरेंजमेंट शुड बी मेड टू एग्जीक्यूट द फायर इन द वर्कशॉप, यानी कि जो हमारा कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या क्या व्यवस्था रखनी चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन है आपका फायर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, और दूसरा आपका बकेट्स फुल ऑफ वाटर, यानी पानी से भरी हुई बाल्टियाँ, और सैंड, यानी कि रेत से भरी हुई बाल्टियाँ, सैंड बकेट्स लिखा है इसमें, या ऑल ऑफ दी। तो हमारा जो कार्यशाला में आग को बुझाने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो हम अग्निशामक यंत्र का भी यूज करते हैं, और भाई पानी से भरी हुई बाल्टियों का भी यूज करते हैं, और रेत से भरी हुई बाल्टियाँ भी यूज करते हैं। तो साथ ही इसमें क्या होता है, ये आग पे डिपेंड करता है किस चीज़ से आग लगी है, उसी तरीके का हम फायर इक्विपमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए गुड हाउस कीपिंग इंक्लूडेड, एक अच्छी गृह व्यवस्था में शामिल है, क्या शामिल है, क्लीननेस, और अपना प्लेसिंग ऑफ मशीन, और स्पेस ऑफ स्टोर, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या चीज़ होना चाहिए, देखो स्वच्छता भी होना चाहिए, क्लीननेस भी होना चाहिए, और मशीनों के लिए स्थान भी होना चाहिए, और उसके बाद आपके स्पेस का स्टोर भी होना, भंडारण के लिए स्टोर भी होना चाहिए। तो ये आपके तीनों ऑप्शन इसमें आते हैं कि एक अच्छी हाउस कीपिंग में ये तीनों चीज़ें होना चाहिए, सफाई भी होना चाहिए, और मशीनों के लिए स्थान भी होना चाहिए, उसके बाद स्पेस भी होना चाहिए इन चीज़ों को रखने के लिए। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस्ट रूल ऑफ गुड डिसिप्लिन इज कीप देम, यानी कि अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम क्या है, ये पूछा है इसमें, अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम क्या है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन है आपके, बिजी इन वर्क, कार्य में व्यस्त होना, आइडियल यानी कि निष्क्रिय, और आपका आता है भयभीत, और एक आता है मित्रवत। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके ये हैं, पहला है कार्य में व्यस्त, और दूसरा है निष्क्रिय, तीसरा है भयभीत, चौथा है मित्रवत। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है, कार्य में व्यस्त होना, बिजी इन कार्य। और इसमें बिजी इन कार्य में करने के लिए आपको क्या करना होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि क्या करना होता है, तो आप सबसे पहले मोटिवेट रखें,
जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उन्हें मोटिवेट रखें और रेगुलरली मॉनिटरिंग करें। और बिजी इन कार्यों को बिजी इन कार्य मतलब कार्यों में व्यस्त रखने के लिए आपको क्या करना है, मोटिवेटेड रखना है और रेगुलरली उनकी मॉनिटरिंग करना है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फायर एग्जीक्यूशन, निम्न में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड और फॉर्म या कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें पूछा है फायर का जो अग्निशामक यंत्र हैं उनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है आपका, जिससे आप सभी प्रकार की आग बुझा सकते हैं। ऑल टाइप ABCD जो 4-5 तरीके की आपकी आग होती है सभी को बुझा सकते हैं। और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो इलेक्ट्रिकल आग लगी हुई उसे बुझाने के लिए आता है। फॉर्म टाइप आता है वो भी आता है। तो इसमें आपका फॉर्म टाइप से क्लास 1 की आग बुझा सकते हैं जो लकड़ी और बाकी आपके कागज़ वगैरह में आग जो लगी होती है उससे आप बुझा सकते हैं। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका किसी भी तरीके का फायर एग्जीक्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है तो आपका इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड काउंसलर। ठीक है, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर, निम्न में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा है उसे जजमेंटल होना चाहिए, उसका संवाद कौशल अच्छा होना चाहिए, उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होना चाहिए, उसे शिष्टता से वस्त्र धारण करना चाहिए। तो इसमें पूछा है आपका, पहले तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे आप गलती करेंगे ध्यान रखना। यहाँ पे आपसे पूछा है जो जो आपका काउंसलर है उसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं पूछा है, इसमें ये नहीं पूछा है कि कौन सा गुण होना चाहिए। देखिए उसे जजमेंटल यानी कि किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ये तो पहला ऑप्शन तो इसका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, उससे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पूछ लेता कौन से गुण होना चाहिए, अगर ये नहीं काट देता और इसमें पूछता कौन से गुण होना चाहिए, तो देखिए उसका जो संवाद कौशल है वो अच्छा होना चाहिए, ये ठीक है। उसे दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होना चाहिए, ये भी ठीक है। जब भावनाओं को समझेंगे सामने वाले की तभी आप उससे कोई भी सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद में आप उसकी शिष्टता में वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे शिष्टता से वस्त्र धारण करना चाहिए, यानी वो अच्छी तरीके से उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन सी चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वाद विश्लेषण में डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल हैं। तो इसमें आपके पहले इसमें आपको ऑप्शन पढ़ना है। पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है आपका स्ट्रेंथ, तीसरा आपका वीकनेस, चौथा है आपका थ्रेट। ठीक है, तो इसमें से पूछा है आपसे स्वॉट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ द ऑल ऑफ दीज फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट जो आपका जो शॉर्ट मॉडल है, शॉर्ट एनालिसिस मॉडल है, उसमें आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि उसमें से कौन सा उसके विश्लेषण में जो है कौन सा अवयव शामिल है। इन 4 ऑप्शन में से आपको छाड़ना है कौन सा अवयव शामिल है। तो शॉर्ट का जो होता है एस का मतलब होता है आपका एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और बाकी डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेसेस। ठीक है, और ओ का मतलब होता है आपका अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और आपका टी का मतलब होता है थ्रेट। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, स्ट्रेंथ संप्रेरण तथा सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथ बोला जाता है। उसके बाद में वीकनेस होती है जो अति आत्मविश्वास हो जाता है और खुद से ज़्यादा आत्मविश्वास हो जाता है, उसे वीकनेसेस बोली जाती है इस मॉडल के अनुसार। और बाकी जो आपकी अपॉर्चुनिटी होती है वो सेवा सोर्स के अवसर होते हैं। ठीक है, और बाकी थ्रेड जो होता है आपका चंचल व्यवहार को कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें आपका वो हो गया, देखिए
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ काउंसलिंग, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की अवस्था नहीं है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की अवस्था है नहीं है। तो इसमें आपको ऑप्शन पढ़ना है पहले, देखिए गिवन सिंपैथी, और दूसरा ऑप्शन है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, और तीसरा ऑप्शन है आपका डायगोन पहचान करना, और चौथा ऑप्शन है फॉलो अप अनुवर्तन। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, आप लोगों को इसमें बताना ये कौन सी परामर्श की अवस्थाएं नहीं हैं। अब इस 4 ऑप्शन में से आपको जानना है कौन सी परामर्श की अवस्थाएं नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है, देखिए समस्याओं का अभिज्ञान, यानी कि अटेंटिव समस्याओं को जानना, यानी कि उनका ज्ञान होना, उसके बाद में पहचान करना समस्याओं की, और अनुवर्तन, ये सारी चीज़ें परामर्श की अवस्थाओं में आती हैं। और पहला जो ऑप्शन है गिव सिंपैथी, आप किसी को सिंपैथी नहीं दे सकते, ठीक है, यह ऑप्शन आपका नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा है डैश है, स्वतंत्र होना, धनार्जन करना, प्रसिद्ध होना, शक्तिशाली होना। तो इसमें क्या पूछा है, द एंटरप्रेन्योर्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है, टू बी इंडिपेंडेंट, टू मेक द मनी, और टू बी फेमस, और टू बी पावरफुल। तो इसमें आपका देखिए जो आपका इसमें ऑप्शन होगा ए, ठीक है, स्वतंत्र होना। ठीक है, और स्वतंत्र होना क्योंकि प्रारंभ में व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए एक जो भी उद्यमी है उसके लिए स्वतंत्र होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप स्टार्टिंग से ही अगर आप पैसा बनाने की सोचेंगे तो आप अपना बिजनेस फेल कर जाएंगे। उसके बाद में आप स्टार्टिंग से ही आप फेमस होने के लिए अगर करेंगे तब भी आप फेल करेंगे, और उसके बाद में अगर पावरफुल बनने के लिए करेंगे स्टार्टिंग से, बाद में ये सारी चीज़ें हम में आपकी आ जाती हैं। तब आप स्टार्ट कर लेते हैं और अच्छे से चीज़ों को करते हैं, तब आखिर में आपको मिल जाती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जब आप शुरुआत करेंगे किसी भी कार्य की, तब आपको स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल स्ट्रेसर। ठीक है, आता है राजनिवृत्ति, ठीक, और दूसरा ऑप्शन आपका परिजन की मृत्यु, और चौथा ऑप्शन है वित्तीय समस्या, और तीसरा ऑप्शन है वित्तीय समस्या, और चौथा ऑप्शन है नौकरी साक्षात्कार। ठीक है, इनमें से सामाजिक तनाव नहीं है। सामाजिक तनाव जो सोशली जो सामाजिक तनाव पड़ता है इंसान पे, वो नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब उसमें देखिए आपका पहला जो ऑप्शन है आता है राजनिवृत्ति। ठीक है, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मृत्यु, परिजन की मृत्यु, और वित्तीय समस्या, और नौकरी की साक्षात्कार। ये देखिए ये जिन लास्ट 3 ऑप्शन है, ये देखिए ये भी आपको तनाव में डालती है। परिजन की अगर मृत्यु हो जाती है किसी की, आपके करीबी रिलेटिव की, तब भी आप सामाजिक उसमें आते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और वित्तीय समस्या भी आपकी सामाजिक तनाव में आती है, और नौकरी साक्षात्कार भी आपकी सामाजिक तनाव में आती है। उसके बाद एक आती है राजनिवृत्ति, यानी कि आपको मेनोपॉज जो मिलता है, जो राजनिवृत्ति होती है आपकी, किसी कार्य करते हैं उसमें आपका आपको प्रमोशन या होता है, तो वो आपकी सामाजिक तनाव में नहीं आती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।